दादी हमारे साथ ही रहेगी। पारिवारिक कहानी। बेटा ये ले दूध पी ले, दूध पीने से ताकत आती है। अब मुंह मत बना। दादी मुझे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अब मैं बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ, आशी ने कहा। सुजाता जी हंसने लगी। कितनी ही बड़ी हो जा, मेरे लिए तो मेरी छोटी सी आशी रहेगी और तू अभी 14 साल की तो हुई है, कौन सी ज्यादा बड़ी हुई है। अब दूध पी ले वरना मैं रूठ जाऊंगी, उन्होंने बनावटी गुस्से में कहा। ये सुनते ही आशी साफ गई। नहीं दादी आप मत रूठना, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आप रूठ जाएंगी तो मैं किसके बात करूंगी, मम्मी पापा भी मुझसे ज्यादा बात नहीं करते हैं। और आशी सुजाता जी से लिपट गई। उन्होंने आशी के बालों को सराया, गालों को चिपकारा और दूध पिला दिया। अच्छा तू अब अपना होमवर्क कर ले, फिर शाम को मेरे साथ पार्क चलना। और वो रसोई में चली गई। रसोई में जाकर उन्होंने खाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि शाम को वो पार्क सैर करने के लिए जाती हैं और आकर फिर उनसे खाने की तैयारी नहीं होती है। अंजलि और अंशुल भी रात को आते ही खाना खाते हैं। दोनों ही वर्किंग है तो अपने घर और बच्ची को ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। सुजाता जी की एक बेटा बहू है और दोनों ही वर्किंग है। उनकी शादी को अब 3 साल हो गए थे, तो उन्होंने कहा था कि अब तो बच्चा कर लो ताकि परिवार आगे बढ़ सके। पर अंजलि माँ बनने को तैयार नहीं थी। उसे अपना करियर प्यारा था, क्योंकि माँ बनने से लेकर बच्चे का जन्मदिन तक सबके लिए उसे ही समझौते करने थे। वो इसके लिए तैयार नहीं थी। अंशुल भी टामलटोल ही कर रहा था। सुजाता जी ने समझाया कि बच्चा तो दोनों के लिए जरूरी है। ये तुम दोनों इतना कमा रहे हो तो किसके काम आएगा, बुढ़ापे में अकेले रह जाओगे, अपना खून अपना ही होता है। अंशुल ने फिर हामी में गर्दन हिला दी। और साल भर बाद अंजलि ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसे अब कंपनी की तरफ से मैटरनिटी लीव भी मिल गई थी। शुरुआती 6 महीने तो निकल गए, पर अब तो उसे वापस ऑफिस जाना था। एक रात जब सब खाना खा रहे थे तो अंजलि ने फैसला सुना दिया कि वो सोमवार से काम पर जाएगी। ये सुनते ही सुजाता जी ने कहा, लेकिन अभी तो आशी तुम्हारा दूध पीती है, ये दूध पीती बच्ची कैसे रहेगी। तुम 2-3 दिन सालों के लिए काम क्यों नहीं छोड़ देती। वैसे भी अंशुल भी अच्छा कमा रहा है, घर तो आराम से चल जाएगा। मैं इस तरह घर पर नहीं बैठ सकती हूँ। फिर आप ही बच्चा कर रही थी तो अब आप ही पालो, और आज से आपको पास ही सुलाना। रात भर जाकर मेरी नींद खराब कर देती है और दूध का क्या है, बोतल से पिला देती। वैसे भी 6 महीने की हो गई है, ऊपर का भी खाना दे सकते हैं। अंजलि ने कुछ नहीं सुना, बस अपना फैसला सुना दिया। सुजाता जी उस रोती बिलखती अपनी पोती को पुचकारती रही। अब अंजलि अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहने लगी और सुजाता जी अपनी पोती की परवरिश में लग गई। अंजलि काम के सिलसिले में आशी से दूर होती गई और सुजाता जी और आशी के बीच जुड़ाव होने लगा। जब आशी ने अपना पहला कदम रखा तो चलने लगी, तो उसने अपनी दादी को नन्हे नन्हे कदमों से चलकर थामा। जब उसने बोलना सीखा तो पहला शब्द दादी के कानों में रस घुल गया। वो ऊपर के दूध और दादी के लाड़ प्यार में पलने लगी। कभी अंजलि उसे गोदी में लेना भी चाहती तो वो दौड़कर अपनी दादी की गोदी में सिमट जाती थी। कुछ साल बाद अंजलि का कंपनी में प्रमोशन हो गया और वो पहले से ज़्यादा व्यस्त रहने लगी। अब आशी भी स्कूल जाने लगी थी। सुजाता जी ही उसे तैयार करती, उसके लिए टिफिन बनाती, उसके साथ खेलती थी, उसको खाना खिलाती थी, शाम को पार्क की सैर करवाने ले जाती थी। रात को उसके लिए लोरियां गाती तो कभी चांद तारे और परियों की कहानी सुनाती थी। सुजाता जी और आशी की अपनी ही एक दुनिया थी जिसमें प्यार और बस प्यार ही था। एक दिन रविवार को अंजलि घर पर थी। उसने आशी से स्कूल और होमवर्क के लिए पूछा तो आशी ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने आशी की कॉपी चेक करी तो इसमें कम नंबर थे और कई जगह गलतियां भी थी। ये देखकर वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकी और अंशुल से बोली, देख लो तुम्हारी माँ के लाड़ प्यार ने मेरी बच्ची को बिगाड़ दिया है। इसके टेस्ट में कितने कम नंबर आए हैं और होमवर्क भी पूरा नहीं। हमसे कहाँ बच्चा कर लो और पाल में लूंगी। ये देखो कैसे बच्चे को पाल रही है। मैं तो इस लड़की से और तुम्हारी माँ से परेशान हो गई हूँ। और वो कदम पटकते हुए अंदर चली गई। हमेशा की तरह अपनी बात बोल गई और आशी की कोई बात नहीं सुनी। अंशुल आशी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं, पर कोई चीज़ से उसको समझ में नहीं आती है, तो मैं क्या करूँ।
मैं तो सामान्य पढ़ी लिखी हूँ, तुम दोनों के पास में समय नहीं है तो आशी के लिए ट्यूशन ही लगवा दे, ताकि समय पर नियमित उसकी पढ़ाई पूरी हो पाएगी और वो पढ़ाई पर ध्यान भी दे पाएगी। अंशुल ने अगले दिन से ही आशी के लिए ट्यूशन लगवा दी। अब सुजाता जी सुबह तो उससे स्कूल छोड़ जाती थी, दोपहर को लेने जाती थी और शाम को ट्यूशन भी लेने छोड़ने जाती थी। वो आशी की पढ़ाई, उसके खाने पीने का पूरा ख्याल रखती थी। आशी के लिए उसकी दुनिया उसकी दादी ही थी। वो स्कूल से आते ही उन्हें स्कूल की सारी बातें बताती थी। दोनों दादी पोती दिन भर बहुत बातें करते थे और जब अंशुल और अंजलि घर आते थे तो एक सन्नाटा सा पसर जाता था। कहने को दोनों घर पर होते थे, लेकिन उनके फ़ोन कॉल, लैपटॉप पर मीटिंग चलती रहती थी और उस समय उन्हें कोई आवाज़ नहीं चाहिए थी। ट्यूशन में पढ़कर अब्बासी अच्छे नंबर लाने लगी थी। उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग में भी सुजाता जी ही जाती थी। सब टीचर उन्हें जानने लगी थी। अब्बासी थोड़ी और बड़ी हो गई थी। वो अपनी दादी के बहुत करीब होती जा रही थी। उसकी 9वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आया तो बहुत खुश थी। उसने स्कूल की सभी 9वीं कक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए थे। स्कूल के वार्षिक समारोह में वो पुरस्कार लेने सब परिवार भी गई। उसका नाम भी स्टेज पर पुकारा गया और अंजलि और अंशुल इसलिए भी स्कूल गए थे क्योंकि पेरेंट्स के हाथों ही बच्चों को पुरस्कार मिलने वाले थे। जब स्टेज पर आशी का नाम पुकारा गया तो मुस्कुराती हुई गई और बोली, मैं यह पुरस्कार अपनी दादी के हाथों से लेना चाहती हूँ। आज उनकी वजह से ही मैंने ये सफलता हासिल की है। अंजलि और अंशुल अपनी कुर्सी से उठते उठते वापस बैठ गए। अंजलि को मन ही मन गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था आज सबके सामने बेटी ने उसका अपमान कर दिया। सुजाता जी ने अपनी पोती को गर्व के साथ पुरस्कार दिया। अंजलि ने घर आते ही घर को सिर पर उठा लिया। आशी, तुझे शर्म नहीं आई? सबके बीच में हमारा अपमान कर दिया। हम तो सिर्फ तेरे लिए मीटिंग छोड़कर आए थे और कोई बेटी अपनी मम्मी पापा के साथ ऐसा करती है क्या? आज अपमान से हमारी नज़रें झुक गई थी। ये सब तेरी दादी की वजह से हुआ है। जाने तुझ पर इन्होंने कौन सा जादू करवा दी है। तभी आशी गुस्से में बोलती है, मम्मी आपने मुझे जन्म देने के अलावा किया ही क्या है? आप नहीं आती तो भी मुझे तो पुरस्कार मिल ही जाता और आप मेरे लिए अपने नाम के लिए स्कूल आई थी। मैं आज तो कुछ भी हूँ, सिर्फ दादी की वजह से हूँ। इन्होंने ही मेरी अच्छे से परवरिश की है। ये सुनकर अंजलि आशी को एक थप्पड़ मार देती है। अच्छे से दिख रहा है कैसी परवरिश की है। बड़ों के आगे ऐसे बोलते हैं, कोई शर्म या लिहाज है भी नहीं। आज से तुम अपनी दादी से दूर ही रहोगी, बात भी नहीं करोगी। उनकी संगत में रहकर तो तू आगे ना जाने कैसे कैसे गोल खिलाएगी। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इनको वृद्धाश्रम भेज दूंगी, फिर देखते हुए दादी पोती का प्यार कितना टिकता है। ये सुनते ही सहम गई। नहीं, आप दादी को कहीं नहीं भेजेंगी। दादी इसी घर में रहेंगी, मेरे ही साथ रहेंगी। मैं उनसे दूर नहीं रह सकती हूँ। मेरी वजह से वो वृद्धाश्रम जाए मैं नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। आशी सुबह रोने लगी। तभी उसकी दादी अंदर कमरे से आई। मेरी लाडली बिटिया को क्या हो गया है और ऐसे क्यों रो रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? पर आशी कुछ नहीं बोली और अपने कमरे में चली गई। उसे अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद दादी दूध लेकर पहुंची। आशी दूध पी ले। आशी ने चुपचाप दूध पिया, गिलास दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। सुजाता जी को कुछ समझ में नहीं आया, आखिर आशी ऐसे क्यों कर रही है। रात को भी उसने बिना नुकुर किए चुपचाप से खाना खा लिया। उसने अपनी ही दादी से दूरियां बना ली, पर इसका असर उसने तन मन दोनों पर दिखने लगा। वो घंटों अकेले बैठकर सोचती रहती थी। अब स्कूल से आते ही दादी से कोई बात शेयर नहीं करती थी। मन ही मन रोती रहती थी, घुटती रहती थी और इसी तरह वो बीमार पड़ गई। अब उसने बोलना हंसना सब छोड़ दिया। घर का माहौल ही बदल गया। अंजलि और अंशुल अपने काम में उलझे रहते थे और आशी अपने कमरे में रहती थी। सुजाता जी बहुत परेशान रहने लगी थी। अब उनका मन इस घर से उचट गया था। अपनी पोती की वजह से वो खुश और व्यस्त रहती थी, तो अब उनकी पोती ने उनसे बोलना कम कर दिया है। जब भी वो उसके पास जाती थी वो यही कहती थी कि मुझे पढ़ाई करनी है, परेशान मत करो, अब मैं 10वीं कक्षा में आ गई हूँ। एक दिन सुबह रविवार था। सब लोग घर के बैठकर नाश्ता कर रहे थे।
तो सुजाता जी ने भारी मन से अंशु से कहा कि मैं अब वापस गांव जाना चाहती हूँ। तेरे बाबूजी के जाने के बाद मैं अकेले रह गई थी, तू मुझे शहर ले आया और अब बस बड़े हो गए हो तुम सब, उनको अपना काम है, पढ़ाई है, तो मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है। इसलिए तू आज का ही मेरा टिकट करवा दे, मैं वहाँ रहूँगी तो कम से कम कोई मुझसे बात तो करेगा, मेरा मन लगेगा और बुढ़ापे आराम से कट जाएगा। ये सुनते ही आसी अपनी दादी से लिपट कर रोने लगी। दादी आप मत जाओ, आपके बिना मैं कैसे रहूँगी, अगर आप गाँव जा रही हो तो मुझे भी ले चलिए। मैं आपसे बात करना कम कर दिया था क्योंकि मम्मी ने कहा था कि वो आपको वृद्धाश्रम भेज देगी। मुझे लगा कम से कम आप घर में तो रहेंगी, मेरे आसपास तो रहेंगी, इसलिए मैंने आपसे दूरियां बना ली थी। पर आपको पता नहीं है मैं रोज़ कितना रोती हूँ, आप भी दुखी रहती होंगी, पर क्या फर्क पड़ता है, मैं रोती हूँ तो मेरी मम्मी तो इससे खुश रहती है। यह कह रहा आशी रोने लगी और सुजाता जी को उसने कसकर पकड़ लिया। ये देखकर अंशुल को भी आश्चर्य हुआ। उसने अंजलि को फटकारा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ ने अपने बच्चे को पाला, संस्कार दिए, समय दिया, प्यार दुलार दिया, जिसे देने का समय तुम्हारे पास कभी नहीं था, जिसकी वजह से तुम नौकरी कर पाई और पोजीशन तक पहुंच पाई। ये सुनकर अंजलि को भी ग्लानि महसूस हुई। उसने अपने काम के लिए दादी पोती को एक दूसरे से दूर कर दिया। उसकी बच्ची अपनी दादी के साथ में कितना खुश थी और आज उसी की धमकी की वजह से उसकी बेटी के चेहरे से मुस्कान गायब सी हो गई है। उसके घर में सन्नाटा सा फंसा रहता है। सुजाता जी है तो आशी को संभाल लेती हैं, वरना उसे तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है। अंजलि ने अपनी रोती हुई बेटी को बाहों में भरा और उसे चुप कराया। आशी दादी कहीं नहीं जा रही है, वो हमेशा तेरे साथ ही रहेंगे, मैं उन्हें कहीं नहीं भेजूंगी, कहीं भी नहीं। आशी ने अपने आंसू पोंछे और अपनी दादी से लिपट गई। आज वो महीनों बाद मुस्कुराई। उसकी हंसी देखकर अंशुल और अंजलि के चेहरे पर खिल गए। दोस्तों, जहाँ प्यार और दुलार मिलता है, मन वहीं की और भागता है। कई बार जन्म देने वाली माँ से ज़्यादा पालने वाली से प्यार मिलता है। रिश्ते प्यार से ही जुड़ते हैं, प्यार से ही निभाते हैं।